करी थी। इन सब चर्चा करने का मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था कि हम अपने स्वभाव को जानें, जो चीज़ हमारे जीवन में घटित हो रही है उसे पहचानें, क्योंकि हमारी यात्रा इस भाव तक सीमित नहीं है। यहाँ से हमको आगे भी ट्रैवल करना है और वो ट्रैवलिंग हमारी तब तक रहेगी, अर्थात वो जन्म हम मरण हमारे तब तक रहेंगे जब तक हम परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाते, जिसे केवल ज्ञान भी कहते हैं। केवल ज्ञान सुनने में तो बहुत छोटा शब्द लगता है, पर ये ज्ञान का बहुत विराट रूप है। एक ऐसा ज्ञान जो बीती हुई अनंत पर्यायों को भी हम जान सकते हैं और आगे भविष्य काल में भी जो अनंत पर्याय होने वाली है, उसको हम जान सकते हैं। फिर इस विश्व में कोई भी चीज़ हमसे छुपी नहीं रह सकती, चाहे वो अतीत की हो, चाहे वर्तमान की या चाहे भविष्य की। उस ज्ञान के नहीं होने के कारण आज हम अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। आँख होते हुए भी आँखों में रोशनी नहीं है। वैसे ही भीतर में केवल ज्ञान होते हुए भी आज हम अज्ञान रूपी अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं। इसके परिणाम, दुष्परिणाम तो हमारे सामने हैं। आज इसी जन्म में भी आगे क्या होगा, इसको जानने के लिए हम कई ज्योतिषों का सहारा लेते हैं, कई विद्वानों का सहारा लेते हैं। आगे के भविष्य में तो ठीक है, जो बीता हुआ कल है, जो बीते हुए पूर्व जन्म है, उसको भी जानने की हमारे अंदर जिज्ञासाएं रहती है। और जिस दिन उस परम ज्ञान को हम उपलब्ध हो जाएंगे, उस दिन सारी हमारी जिज्ञासाएं अपने आप शांत हो जाएगी। आज तो ये हमारी हालत है कि हमको ये भी नहीं पता कि हम जिसे छू रहे हैं वो रस्सी है या सांप है। हम जिसमें हाथ डाल रहे हैं वो अग्नि है या उसमें ठंडक है। बाहर से जरूर हमको लगता है हमें सब पता है, पर सब पता होते हुए भी आज हमें कुछ नहीं पता। हम अंधकार में जी रहे हैं। ऐसे कोई केवल ज्ञानी भी यहाँ हमारे सामने मौजूद नहीं है कि जिनसे हमारा प्रत्यक्ष रूप से अंधकार दूर हो जाए, जिनसे प्रत्यक्ष रूप से हम जान पाए कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। हमारा संसार कितना बचा है, हम कुछ नहीं अभी जान पा रहे हैं। अंधेरे में हमें बस प्रभु की वाणी का सहारा है और जो रचनाएं लिखी गई हैं और जो भूतकाल के दृष्टांत हैं, उनका सहारा है। उस सहारे से हमें जीने की उम्मीद जगी है। उस सहारे से हमें लगा है कि वाकई में हमें अपने स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। उस सहारे से लगा है कि वाकई में हम में अनंत सुख है, अनंत शांति है, अनंत बल है। अगर भूतकाल की घटनाएं आज हमारे सामने वर्तमान में नहीं होती, प्रभु महावीर जैसे वीरों का जीवन अगर हमारे सामने आज वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता, अनेक ऐसी भव्य आत्माएं हैं जिन्होंने परम ज्ञान को पाया है और निकट भविष्य में भी जल्दी से पालेंगे। अगर उनके जीवन हमारे सामने उपलब्ध नहीं होते, तब तो फिर हमारी क्या दशा होती, हम खुद ही नहीं जान पाते। सोचो, आज तिर्यंच के जीवों को देखो, नरक के जीवों को देखो। आज कौन है जो उनको उद्बोधन दे सकता है, जो उनको उनके स्वरूप का बोध करा सकता है।
हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में भी आज हमारे पास पूर्ण रूप से तो नहीं, बस कुछ अंश में ये ज्ञान उपलब्ध है। इसी ज्ञान के बल से हम आगे की यात्रा शांति से कर सकते हैं। आज तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारी चेतना जिस दिन इस देह से निकलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ, कुछ नहीं पता। जबकि आज हम जो जीवन जी रहे हैं, उसी जीवन काल के भविष्य के लिए हम कितने सपने संजो के रखते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं इस लाइफ के लिए। कल हमें क्या बनाना है, कल कौन से कपड़े पहनना है, कल कहाँ जाना है, हमारा बैंक में बैलेंस कल कितना होगा, कल हमारी कितनी संपत्ति होगी। सारी प्लानिंग के साथ हम जीते हैं, परंतु अज्ञान दशा में हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। हम बिल्कुल नहीं सोच पाते कि आगे क्या लाइफ होगी। इस संसार के द्रव्यों से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि इसके आगे और पीछे कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस इन्हीं द्रव्यों में जीवन छुपा हुआ है। ये एक बहुत सोचने वाला गंभीर विषय है। जब तक हमारे अंदर उस ज्ञान को पाने की प्यास नहीं जगेगी, तब तक तो वो ज्ञान भी हमारे लिए बहुत दूर है। पर मित्रों, जिस दिन हमारे अंदर उस ज्ञान को पाने की प्यास जग गई, सारी कायनात आपके साथ हो जाएगी उस ज्ञान को आपको उपलब्ध कराने के लिए। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर में प्यास, हमारे भीतर के भाव, सारे साधन, सारे निमित्त स्वयं भी अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे। आज एक और दृष्टांत लेते हैं, उससे समझते हैं कि अपने स्वभाव में जीने का कितना बड़ा लाभ है। एक क्षण के लिए भी अगर हम अपने स्वभाव में लौट जाते हैं तो उसके कितने शुभ परिणाम होते हैं। एक बार की बात है मित्रों, दो सगे भाई थे। बचपन में साथ में खेला करते थे, साथ में खाना खाया करते थे, साथ में सोया करते थे। धीरे धीरे बड़े, आगे का जीवन क्रम उनका बढ़ता गया। दोनों के विवाह हुए। अभी तक तो भाईचारा एकदम घनिष्ठ था, एक दूसरे का चेहरा देखे बिना किसी को नींद नहीं आती थी। दोनों समय भाई भाई साथ में खाना खाते थे, इतना घनिष्ठ उनका भाईचारा था। धीरे धीरे जीवन क्रम और आगे बढ़ा। एक बार धन के पीछे दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा गंभीर हुआ कि अब तो दोनों को एक दूसरे की शकल भी नहीं भाती थी। जो भाई बचपन से एक थाली में खाया करते थे, एक साथ घूमा करते थे, खेला कूदा करते थे, घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में, वही सगे भाई आज धन के चक्कर में एक दूसरे के वैरी हो गए। एक दूसरे का चेहरा देखना दोनों को नहीं सुहाता था। ऐसी शत्रुता दोनों के बीच में उत्पन्न हो गई थी। आज भी संसार में कई ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं। छोटे छोटे क्या, बड़े बड़े अमीरों के यहाँ भी ये सारी घटनाएं हमारे सामने आज दिखती है।
दोनों उसी क्रोध में अंतिम पल में गए। उसी क्रोध के भाव में दोनों की देह छूटी। उसी के परिणाम स्वरूप दोनों को शेर का भाव मिला। ध्यान देना मित्रों, शेर को आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा क्रोध होता है उसके अंदर। पहले भी हमने कई चर्चाओं में जाना था कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। वह जो चाहता है उसी के कई गुने में उसको मिलता है। क्रोध अच्छा लग रहा था तो आगे ऐसी पर्याय मिली जिसमें क्रोध ही क्रोध भरा हुआ था। मिला दोनों को शेर का भाव। वहां पे भी दोनों का समागम हुआ, दोनों मिले, दोनों के बीच में परस्पर वैर विरोध, खूब लड़ाई झगड़ा। सबके साथ एकदम मित्रता से रहते थे, पर जब दोनों एक दूसरे को देखते थे तो भयंकर क्रोध, भयंकर क्रोध, खूब लड़ाई झगड़ा। उसी के परिणाम स्वरूप दोनों की काया ऐसी हो गई थी लड़ते लड़ते कि दोनों का अब अंतिम समय आ पहुंचा था। एक शेर वहीं मर गया, दूसरा उसी मरणांत हालत में पड़ा हुआ था। संयोगवश उसी समय उधर से एक मुनिराज गुजर रहे थे। मुनिराज ज्ञानी थे, शेर को देख के सब समझ गए और शेर को बोले, जीवन क्या है और तू जीवन कैसे जी रहा है? तेरे में तो अनंत शांति है, उसको उसका स्वरूप समझाए। मुनिराज के चेहरे का ऐसा शौर्य था, ऐसा तेज था, शेर उनके चेहरे को टकटकी लगा कर देख रहा था और देखते ही देखते उसे अपने स्वभाव का भान हो गया। जहां इतना भीतर में क्रोध भरा हुआ था, वहीं अपने क्षमा स्वभाव का उसे ज्ञान हो गया और अपने क्षमा स्वभाव में लीन हो गया। उसी समय उसकी देह का त्याग हो गया। उसी समय वो देह से निकला और मर करके उत्कृष्ट देव में परिवर्तित हुआ। कहाँ तो क्रोध में मर के अपना जीवन अनिष्ट कर लिया था और कहाँ अब शेर की पर्याय में अपने स्वभाव का आश्रय लिया और देव बन गया। और देव भी ऐसा वैसा नहीं, उत्कृष्ट जाति का। एक पल के लिए अपने स्वभाव में आने का इतना बड़ा लाभ है मित्रों। एक पल के लिए भी जीव अपने स्वभाव में आता है तो उस समय अनंत कर्मों की उसकी निर्जरा होती है। ये जो हम रोज अपने क्षमा स्वभाव को याद करते हैं मित्रों, वो ऐसा ही नहीं है। अनंत ऐसे कर्म पुद्गल हैं जो क्रोध के हमारे साथ संयोग लिए हुए हैं, वो अपने आप बिछुड़ जाते हैं उस स्वभाव के प्रकट होते ही। ये जो हम इतनी बात करते हैं कि हमारे में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, अनंत आनंद है, जैसे ही इस ज्ञान को जानते हैं, जैसे ही इस ज्ञान में अपना उपयोग लगाते हैं, तो जो अंदर में अनंत जन्मों से बाहर की वस्तुओं में राख पड़ा हुआ था, बाहर की वस्तुओं में जो सुख लगता था, उसके कारण जो कर्म अटैच हुए थे, एक पल में ही अनंत अनंत कर्म निकल जाते हैं। इतना ज्यादा लाभ है अपने स्वभाव में जाने का। एक पल के लिए जब हम सोचते हैं कि हम इस देह से अलग हैं, हम इस देह से भिन्न एक चैतन्य भगवान आत्मा है, उस एक पल में इस अनंत अनंत भावों से जो शरीर से राग इकट्ठा होता है, अनंत अनंत भाव से जो शरीर से एकत्व का संबंध स्थापित होता है, उन पुद्गल परिमाणों का नाश हो जाता है।
अपने स्वभाव का आश्रय लेने से अनंत अनंत भावों से जो कर्म शत्रुओं का हम पोषण कर रहे थे, उन सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। इतना ज्यादा बेनिफिट है अपने स्वभाव में जाने का। अगर मित्रों एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखना, अगर किसी ने बहुत सारी मिर्ची खा लिया, पर अगर वो थोड़ा सा मीठा खा लेता है, तो तुरंत जो तीखापन था वो मीठेपन में तब्दील हो जाता है। कितना समय लगता है? एक अल्प समय, खाली एक मिश्री की डल्ली रखता है मुंह में और वो तीखापन दूर होने लगता है। वैसे ही स्वभाव है। इसीलिए कहते हैं कि हम में अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति का मतलब क्या है? कि हमारा स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि हम चाहें तो एक पल में अनंत अनंत भवों में जो कर्म पुद्गल हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, उसको एक क्षण में मिटा सकते। उसको शक्ति का नाम दिया गया है। शक्ति का मतलब ये मत समझ लेना कि अनंत से भी ज्यादा बल हमारे पास है। इस बल की बात नहीं है शक्ति की। शक्ति का मतलब ये है कि अनंत अनंत भाव से जो कर्मों का संचय हुआ है, हमारे में इतनी ताकत है कि एक पल में हम उन सारे कर्मों को नाश कर सकते हैं। इस अपेक्षा से शक्ति की बात कही गई। तो मित्रों, जब शेर के भाव में कोई जीव अपने स्वभाव में लौट सकता है, तो क्या हम मनुष्य के भाव में, जब हमारी चेतना इतनी जागृत है, जब हम इतने सामर्थ हैं, तो क्या आज हम अपनी स्वभाव में नहीं लौट सकते? बहुत आसान काम है। बस विचार करना है कि स्वभाव ज्यादा सही है या विभाव ज्यादा सही है। अपने सामने एग्जाम्पल्स रखिए। जितने जीव आज तक स्वभाव का आश्रय लिए हैं, वो कहाँ गए हैं? और ऐसे जीव जो विभाव का आश्रय लेते हैं, वे कहाँ गए हैं? अपने आप रास्ता क्लियर हो जाएगा। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। भले ही आज केवल ज्ञानी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञानी का आज हमें समागम नहीं मिला है, पर हम स्वयं ही समझ जाएंगे, यहाँ से जब इस देह से छूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। आप जब इस तरह से जीना चालू कर देंगे, आप जब अपने स्वभाव का आश्रय लेके जीना चालू कर देंगे, तो यकीन मानो मित्रों, मृत्यु आपको कुछ नहीं लगेगी। जब आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं अलग हूँ और ये देह अलग है, उस समय जो मृत्यु के पल जो रहेंगे, आप एकदम शांति से निर्भीक होकर जाएंगे। क्योंकि ये बोध तो आपको पहले ही हो गया है कि ये देह तो एक घर है जिसे एक दिन छोड़ना ही है। एकदम सुख से शांति से जाएंगे। जैसे किराए का घर है और आपको पता है एक दिन इस घर को हमें छोड़ना ही है, अंदर से पहले ही तैयारी रहती है। कितना आसान होता है उस घर को छोड़ने में। और अगर मान लो घर के किसी सदस्य को ये नहीं पता और 10-15 सालों से उस घर में रह रहा है कि ये घर हमारा ही, अगर उसको ऐसा लगता है, तो एकदम से जब उसको उस घर से बाहर निकाला जाएगा, तो सोचो जरा उसकी हालत कैसी होगी। जन्म का हमने दुख जाना था, दृष्टांत के माध्यम से जाना था, भगवान की वाणी में जो आया था उसके माध्यम से जाना था कि गर्भ में जीव को दुख कैसा होता है। पर मेरे मित्रों, भगवान के ज्ञान में भगवान ने ये भी फरमाया है कि जन्म से अधिक दुख मृत्यु में होता है। वो इसीलिए
क्योंकि जो आत्माएं जीवन भर बाहरी वस्तुओं से अटैचमेंट रखती है, शरीर से अटैचमेंट रखती है, एकत्व बुद्धि रखती है, एक पल जब उन संयोगों से जुदा होता है तो उसका दुख बहुत भयंकर होता है। इसीलिए कहा गया है कि जन्म से ज्यादा दुख मृत्यु में होता है। ऐसा प्रयास कर लो। मैं वीर प्रभु से आप सबके लिए यही कामना करता हूँ कि हे प्रभु, सभी का जीवन सम्यक हो जाए, सभी का जीवन सम्यक हो जाए, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, सभी जीव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, सभी के जन्म मरण के बंधन जल्द से जल्द समाप्त हो जाएं, सभी उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। आइए अब हम सब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्लास के 3 दिन बचे हैं, आज के बाद कल और परसों, बस 3 दिन है हमारे पास। उसके बाद हम सबको रोज प्रैक्टिस करनी है अपने स्वभाव में जीने की, अपने स्वभाव को समझने की। और एक बात मित्रों, भूतकाल को हमें ज्यादा याद नहीं करना है। जो बीत गया तो बीत गया। भूतकाल में हमको क्रोध हुआ, याद आया, उसके लिए क्षमा मांग ली। भूतकाल में हमसे कोई गलती हो गई, अगर वो याद में आ रही है तो उसको क्षमा कर लो, खत्म कर लो उस चीज को। उसको बार बार याद करके अपनी ऊर्जाओं को भूतकाल में नहीं ले आना है, क्योंकि सुख तो वर्तमान में ही उपलब्ध है। क्या करोगे अब भूत को जान करके? जो हो गया उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, अपने स्वभाव का आश्रय लो। आज जैसे हमने देखा, मुनिराज ने कभी उनको ये नहीं समझाया कि तुमने जीवन भर मांस खाया, ये किया वो किया, बस इतना समझाया तुम्हारा स्वभाव है क्या। उसी स्वभाव का आश्रय लेके वो आगे बढ़ गए। तो आज हमको भी अपने स्वभाव का पता चला है, बस उसी स्वभाव में लीन रहना है हमें, उस स्वभाव का महत्व को जानना है, भूतकाल में ज्यादा नहीं जाना है। ये सब घटना, ये सब जो गर्व की और ये सब जानकारी बस मैंने इसीलिए दिया था आपको, ताकि आपके अंदर ये जानकारी इकट्ठी हो जाए कि गर्भ में जीव को दुख कैसे सहने पड़ते हैं। तो आगे हमारे ये भाव हो कि हम तो अब कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि आगे हमारा जन्म हो, सीधा हम परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये हमारी चेष्टाएं आ जाए। इसीलिए अब ज्यादा हमको भूतकाल में नहीं जाना है। भूतकाल में अगर कोई गलती हमसे हो गई या किसी से गलती हो गई, उसके लिए क्षमा मांग लो, उसके लिए क्षमा कर दो और खत्म कर लो उस स्थिति को। और अब बस प्रेजेंट लाइफ में जीना है, अपने स्वभाव का आश्रय लेना है। आइए अब हम सब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। जो मित्र चश्मा लगाए हैं वे कृपया चश्मा उतार दें। अपने कमर की और रीढ़ की जो हड्डी है उसको सीधी कर लें। कोई भी आसन जो आपको सुखपूर्वक लगता है उसमें बैठ जाएं। धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। सांसों को सामान्य होने दें। धीरे धीरे श्वास लंबी और गहरी होते जा रही है। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। विचार एक मेहमान की तरह हैं, वे आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। धीमी लंबी गहरी सांस।
धीमी लंबी गहरी सांस। सांस आज्ञा चक्र से होकर पूरी नाभि केंद्र तक पहुंच रही है। आत्मा हूँ। मैं शरीर से बिल्कुल जुदा हूँ। जैसे ही आयुष्य कर्म समाप्त होता है, उसी पल मैं इस देह का त्याग करता हूँ। उसी पल मैं इस देह से बाहर निकल जाता हूँ। जितनी मेरी आयुष्य है, उतने समय के लिए ये देह रूपी घर मुझे मिला है। जिस चीज से ये घर बना है, जिन तत्वों से ये घर बना है, मेरे निकलने के बाद उन्हीं तत्वों में ये घर विलीन हो जाता है। यही क्रम इस संसार में स्वयं ही चलता आ रहा है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। और इस देह को छोड़ते ही ये देह वापस इन 5 तत्वों में समा जाती है। अपने परिणाम अनुसार, अपने भावों के अनुसार इस देह को छोड़ने के बाद मुझे आगे का जन्म मिलता है। मेरे भावों के अनुसार मुझे आगे की गति मिलती है। अगर मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ, अगर मैं अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेता हूँ, तो अपने स्वभाव के अनुसार मैं ऊर्ध्व गति में जाता हूँ।
और अगर मैं अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव दशा में जाता हूँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हीं परिणामों में रमण करता हूँ, तो इन परिणामों के अनुसार मैं नीचे की ओर ट्रेवल करता हूँ, मुझे नीचे की गतियाँ मिलती हैं। अज्ञान दशा में अंधकार से युक्त मेरा जीवन था, उसी के परिणामानुसार अनेक बार मैं नीची गति में गया, अनेक बार मुझे नरक की तिरंज की गतियों में जाना पड़ा। और जब जब मैंने अपने स्वभाव को याद किया, मैंने अपने स्वभाव का आश्रय लिया, मैं अपने आप ऊपर की गतियों में ट्रेवल करने लगा। पूर्व के भवों में भी जरूर मैंने अपने स्वभाव का आश्रय लिया होगा, उसी के परिणामानुसार मुझे यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, और मनुष्य योनि में भी अपने शुद्ध स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। वरना मुझे तो अपने स्वभाव का कभी ख्याल ही नहीं था। मुझे तो अपनी शक्तियों के बारे में कभी परिचय ही नहीं हुआ था, और हमेशा मैं डरा डरा सा रहता था। हमेशा कर्मों से मैं डरता रहता था। आज जब मुझे अपनी शक्ति का परिचय हुआ, आज जब मुझे अपने सामर्थ्य का एहसास हुआ, तब पता चला, अरे मेरी शक्ति के सामने तो जो अनंत भवों से मैंने कर्मों का संचय किया है, ये भी एक पल भी टिकने में सामर्थ नहीं है। मेरी शक्ति के सामने तो ये कर्म निर्बल हो जाते हैं, इन कर्मों में कोई बल नहीं रहता। मैं व्यर्थ ही इन कर्मों से डरता था। हे अनंत उपकारी देवादिदेव प्रभु परमात्मा, आप हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होकर भी अप्रत्यक्ष रूप से हम जीवों पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। हमें हमारे स्वरूप से परिचय कराकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है स्वामी। आपके उपकारों के लिए, आपके उपकारों का वर्णन करने के लिए हमारे पास तो शब्द भी नहीं।
आपको अनंत अनंत बार वंदन नमस्कार हो स्वामी। आप महान हो, आप हमारे लिए परम पूजनीय हो। आज मुझे भी यह एहसास हो गया है कि जब एक तिर्यंच गति का जीव, वो भी शेर जैसा जीव, जब अपने स्वभाव का आश्रय लेकर देव गति में जाता है और वो भी उच्च गति का देव बनता है, तो आज तो मैं भी अपने स्वभाव को जान गया हूँ। अब हमेशा मैं भी अपने स्वभाव में रमण करूंगा। तो अब मेरे लिए नीची गति का तो ब्रेक लग गया है। अब तो ये निश्चित हो गया है कि नरक और तिर्यंच में अब मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। नरक और तिर्यंच गति को अब फुल स्टॉप लग गया है। कितना बड़ा फल मुझे मिला है, इतना बड़ा उपकार है, अनंत उपकारी आपने मुझ पर किया है। आज तो सारे तालाबों का मैं जल इकट्ठा कर लूं, सारे समुद्रों का मैं जल इकट्ठा कर लूं, उन जल की अगर मैं शाही बना लूं, उस शाही से अगर मैं आपके उपकारों को लिखूं, तो वो शाही भी एकदम थोड़ी होगी। इतना असीम उपकार है स्वामी, इतना असीम उपकार है आपका। मैं अपने सच्चे हृदय से स्वामी आपको अनंत अनंत बार धन्यवाद देता हूँ। अज्ञान दशा में मैं तो पर द्रव्यों में इतना ज्यादा लिप्त हो गया था, इन पर द्रव्यों से इतना ज्यादा अटैच हो गया था कि मुझे सुख तो केवल इन्हीं में नजर आता था। ऐसा लगता था मेरा सुख तो बस इन्हीं से है। जितना ज्यादा इन पर द्रव्यों को मैं संजो के रखूंगा, उतना ज्यादा मैं सुखी हो जाऊंगा। और इन पर द्रव्यों का संचय करने में मैंने दिन और रात कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु हे प्रभु, अब मैंने अपने शुद्ध स्वभाव को जान लिया है।
अब मैंने जान लिया है, जिस सुख को मैं सुख समझ रहा था, वो सुख नहीं था, वो केवल और केवल मेरा भ्रम था। सच्चा सुख तो मेरे में है, जो कभी छिन नहीं सकता, जो सदा और सदा काल मेरे साथ रहेगा। अब तो सारी ऊर्जा इन्हीं सुख को पाने में रहेगी मेरी। अब तो मोह रूपी शत्रु चाहे लाख कोशिश कर ले, पर अब मुझे वो फंसा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ, मेरी शक्ति के सामने तो ये मोह रूपी कर्म भी टिकने में समर्थ नहीं है। मेरी शक्ति के सामने तो ये मोह भी निर्बल है। ऐसा अनंत शक्तिवान हूँ मैं। इसीलिए प्रभु, अब समझ में आया, आपने कहा था, धन जन परिजन राज सुख तभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन परिवार राज सुख, इन सब को पाना बहुत आसान है इस संसार में, परंतु जो सबसे दुर्लभ है, वो है सच्चा ज्ञान को पाना। और मैं तो पहले धन परिवार राज की सुख इन्हीं को पाना दुर्लभ मानता था, और इन्हीं के पीछे अपनी सारी ऊर्जाओं को खर्च कर देता था। ऐसा लगता है स्वामी, जैसे आँख होते हुए भी मेरे पास दृष्टि ही नहीं थी। पर आज ऐसा लगता है, आज मेरा केवल ज्ञान भले ही प्रकट नहीं हुआ हो, पर आज मेरे पास दृष्टि है। आज भली केवल ज्ञान मेरा उपलब्ध नहीं हुआ है, पर मुझे रास्ता पूरा पता चल गया है।
ऐसा दुर्लभ पथ बताने के लिए हे स्वामी आपको अनंत अनंत बार कोटिशा वंदन नमस्कार हो। आज बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ स्वामी कि अगर जीवन में दोबारा कभी भी मैं अपने विभाव दशा की ओर मुड़ गया स्वामी तो मुझे जगा देना। मुझे तुरंत भान आ जाए स्वामी अपने स्वभाव का उस महान गलती से अब मैं रुक जाऊं। भीतर में ऐसा होश बना रहे, भीतर में ऐसी जागृति बनी रहे, हर पल मुझे अपने स्वभाव का भान रहे। अब तो मैं आपसे बस यही एक प्रार्थना करता हूँ स्वामी इसके अलावा अब मुझे और कोई चीज की आशा ही नहीं। अपने स्वभाव की ओर जब जब मैं दृष्टि करता हूँ भीतर में ऐसी निराकुलता लगती है कि मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता स्वामी। भीतर में ऐसी शांति लगती है जैसे सारी आकुलता ही समाप्त हो गई है। जब जब मैं अपने स्वभाव का आश्रय लेता हूँ तब तब ऐसा लगता है मानो अब तो सिर्फ बस मैं ही बचा हूँ। शरीर से मैं बिल्कुल अलग हो गया हूँ। ऐसा पता ही नहीं चलता कि अभी भी मैं इस शरीर रूपी घर में रह रहा हूँ। एक अलग ही आनंद, एक अलग ही शांति का अनुभव होता है।
अंतिम 10 मिनट। धीमी लंबी गहरी सांस। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इन आती हुई श्वासों के और इन जाती हुई श्वासों के हम केवल दृष्टा हैं। श्वास का आना और ये श्वास का जाना सहज क्रिया है। वैसे ही इस संसार में भी जो क्रियाएं हो रही हैं वे स्व संचालित हैं, सब अपने आप हो रही हैं। उन क्रियाओं के भी हम केवल दृष्टा हैं। अज्ञान दशा में हम उन क्रियाओं से अपना कर्तापना जोड़ लेते थे। ऐसा लगता था मानो हमारे करने से ही वे क्रियाएं हो रही हैं। इस बात को हम भूल गए थे कि हमारा तो स्वभाव ही अकर्ता है। ये सारी क्रियाएं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हो रही हैं। धीमी लंबी गहरी सांस। गहरी सांस। हर एक श्वास के साथ विचार अपने आप शांत हो रहे हैं। विचारों की भीड़ अपने आप ठहर गई है।
हर एक श्वास के साथ चित्त शांत हो गया है, सारा तनाव खत्म हो गया है। हमारे चारों ओर विराट शांति छा गई। लंबी गहरी सांस। अंतिम 5 मिनट। धीमी लंबी गहरी सांस। हर एक श्वास के साथ शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है। पूरी श्वास रोम रोम तक ऊर्जा पहुंचा रही है। सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। हमारा आभा मंडल प्रकाशवान हो रहा है। हमारे चारों ओर एक ऊर्जा का पिंड बन गया है। हमारे भीतर की शांति औरों को भी शांति पहुंचा रही है। हमारे भीतर का आनंद इस जगत को भी आनंदित कर रहा है। हमारे भीतर का ज्ञान इस जगत को भी प्रकाशवान कर रहा है। धीमी लंबी गहरी सांस।
हर एक श्वास के साथ इस शरीर में भी नई ऊर्जा संचारित हो रही है। हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर का होश भी बढ़ता जा रहा है। अंतिम 1 मिनट सारा ध्यान श्वासों पर, श्वासों के साथ एक हो जाइए। आती हुई श्वास और इन जाती हुई श्वास के दृष्टा बन जाइए। धीमी लंबी गहरी श्वास। जो मित्र अभी भी समाधि में डूबे रहना चाहते हैं वे लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों से स्पर्श करें, उस गर्माहट को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और बड़े ही कोमलता के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। आइए हम सब धन्यवाद से भर जाएं उस परम पिता परमेश्वर के प्रति। हे अनंत उपकारी देवादिदेव प्रभु परमात्मा, आपके उपकार असीम हैं। आपके चरणों पर हमारा अनंत अनंत वंदन नमस्कार हो स्वामी। हे प्रभु, इस जगत के सभी जीव सुखी हो जाएं, सभी का जीवन मंगलमय हो जाए, सभी जीव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय जिनेंद्र सभी को। अब जिन जिन को भी कोई सवाल है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर देंगे प्लीज। प्रियंका जी नाहटा ने रेज हैंड किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। भैया मेरा सवाल ये है कि जैसे मेडिटेशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे किसी ने कोई सवाल किया कि भाई उनको थोड़ी परेशानी है, तो मैंने भी उनसे वही कहा कि आप भी मतलब ये मेडिटेशन करिए या जो भी आप अच्छा अपने लिए कर सकते हैं करिए। बट वो उस बात को समझ नहीं पाए, तो ऐसा क्यों हो रहा है भैया? देखिए, सबकी अपनी योग्यता होती है और समय का भी प्रभाव होता है। हर एक के मतलब आज इतने संसार में इतने सारे लोग हैं, क्या हर कोई लोग ध्यान में जुड़ते हैं? किसी को कोई चीज पसंद आती, किसी को कोई चीज पसंद आती है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी साधन उपलब्ध होंगे, जिनको जानकारियां भी उपलब्ध होगी और हो सकता है अभी वो टीवी देख रहे होंगे या कुछ और कार्य कर रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा की बात है और समय की भी बहुत बड़ी बात है। जब तक इस चीज पे भी जब तक आपका समय नहीं आया होता है, तब तक ये चीज अपने जीवन में उतरना भी बहुत मुश्किल होता है। हम कई बार ऐसा भी हुआ है कि भगवान का भी हमें समागम मिला होगा, पर फिर भी उनके मुख से भी हमें बात नहीं उतरी होगी। कितनी बार हम वहां से भी खाली हाथ लौटे होंगे क्योंकि हमारा उस समय नहीं आया। सही बात है। जी, थैंक यू भैया। धन्यवाद। दीपाली जी जैन को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, उनका रेज हैंड है।
जय जिनेंद्र दीपाली जी, आप कह सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है इनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होएगा। फिर से वापस अनम्यूट कर। हाँ, और किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई डाउट है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। दीपाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट हो गए हो, फिर भी आवाज नहीं आ रही है। लगता है इनका कोई टेक्निकल इशू है। जिनको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई सवाल है वो अपना ऐसे क्या? हैंड रेज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। लगता है अभी किसी को एक्सपीरियंस या कुछ शेयर नहीं करना है। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ये बात बोले। ये प्लस है कोई, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। हाँ सर, नमस्ते। जी बोलिए। हाँ, मुझे ये बोलना था कि आप उस दिन फर्स्ट पे बोले थे कि इसको करके आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छा तो बहुत लग रहा है। और क्या चीज? एनर्जी लेवल भी तो काफी बढ़ गया है मेरा पहले से। फर्स्ट डे में क्या पूछे थे आपने? अब मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, मैं पूछी नहीं थी। आप बताए थे कि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे तो आप ऊर्जा लगने लगेगी। अच्छा। कोई बोले थे हाँ कि हाँ 10 बज हाँ जाएगा रात में हाँ मेडिटेशन हाँ में। तो अभी ये तो हो रहा है, पर हाँ। ध्यान इधर उधर बहुत जा रहा है। और दूसरा, आप बोले थे कि अंदर झांके, मतलब अंदर अभी कुछ अंदर तो झांक नहीं पा रही हूँ मैं। ये कुछ मतलब क्लियर नहीं नहीं, हो पाया। अंदर झांकने का मतलब ये है, जैसे हम शक्कर को जब मुंह में रखते हैं ना, तो उसकी अच्छा, मिठास हमें टेस्ट में आती है। वैसे यस, ही जब ध्यान करेंगे और हमें अपने स्वभाव का आश्रय होने लगेगा, हमें अपने स्वभाव पर विश्वास होने लगेगा, तब ये सारी चीज अपने आप घटित होने लगेगी। झाँकने का अच्छा, मतलब ये है। झाँकने का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भीतर में कोई चीज पड़ी हुई है, उसको हमको देखना है। झाँकने का मतलब ये है कि हमें अपने स्वभाव को पहचानना है। जैसे शक्कर में अब मिठास है, जब तक उसका टेस्ट नहीं करते, जब तक पता नहीं चलता है, खाली लोगों से सुनते हैं। तो वैसे ही आप अभी हमसे बस सुन रहे हैं। जिस दिन हाँ सर, आपको उस पे श्रद्धा होगी, जिस दिन उस आपको विश्वास होगा और जिस दिन उस पे आश्रय करोगे आप, तब वो चीज़ों का आपका अनुभव होने लगेगा। थैंक यू सर। जी। यस। पुष्पा जी का हैंड रेज है तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। पुष्पा जी, हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। वो ध्यान के बारे में जो बताते हैं ना आप, सांस लेने के बारे में, वो उसका ठीक से समझ नहीं आता। मतलब जैसे लंबी गहरी सांस लेना है तो मतलब हाँ, स्वाभाविक लेना है कि वो अपने को स्वाभाविक होती है। वो नहीं हो पा रहा है। तो आप प्राणायाम वगैरह की प्रैक्टिस करिए, तो अच्छा, हो जाएगी श्वास अपने आप स्वाभाविक, लंबी और गहरी। वही समझ नहीं आता हाँ, सांस आप प्राणायाम लेने। वगैरह करिए सुबह, तो अपने आप हो हाँ, जाएगी आपकी श्वास लंबी और गहरी। उससे अभ्यास होता है श्वासों को पूरी अंदर तक लेने का। फिर ध्यान में जब प्राणायाम आप तो करती हूँ मैं सुबह, अनुलोम विलोम। प्राणायाम जब आप करते हो तो पूरी श्वास अंदर तक जाती है, नाभि तक। नहीं जाती। हाँ, तो वो आप करिए तो धीरे धीरे जाएगी। कपाल भारती भी है, और एक पेट का है, वो अंदर और बाहर लेने का श्वास छोड़ते समय। हाँ, तो उससे भस्त्रिका। भी श्वास, हाँ, भस्त्रिका। तो उससे फिर श्वास की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। धीरे धीरे ऐसा मैं श्वास करती अंदर हूँ, ठीक पहुंचने नहीं लगे। होता होगा। या करती हूँ, ध्यान, ठीक नहीं होता होगा। या ये भी हो सकता है ध्यान नहीं जाता होगा आपका उस समय कि अंदर तक जा रही है कि नहीं श्वास। ये भी हो सकता है। ठीक है। जी। जय। जय। तो अभी कैसे बदल गया?
एक बार हम दीपाली जी को वापस उनका हैंड रेज है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ दीपाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ फोन में प्रॉब्लम है। आई थिंक आपका कुछ फोन में प्रॉब्लम होगा। आप या फोन का वॉल्यूम हो सकता है कम हो, ये भी हो सकता है। ये चैट हाँ बोलिए। शीतल जी जैन को आई थिंक कुछ बोलना है। नहीं आ रही है आपकी आवाज। जिसको भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है वो अपना हैंड रेज कर लीजिए। कल भैया से बात हुई थी बहुत देर तक, तो भैया यही बोल रहे हैं कि अभी अब रेगुलर में आदत एकदम ये मत रखिए कि कोई बोलेगा तभी हम ध्यान करेंगे। तो हम लोग ये सोचे हैं कि फ्राइडे को शुक्रवार का हफ्ते में एक दिन का रखेंगे, 9 से 10 या 10:15 का क्लास का रिकैप, और हर शुक्रवार प्लान कर लेंगे। अगले जैसे शुक्रवार के अगले शुक्रवार का उसी दिन मैसेज डाल देंगे कि आज क्लास है कि नहीं। बीच में दीपावली भी आ रही है तो उस टाइम क्लास नहीं रखेंगे। बाकी शुक्रवार को क्लास रखने का सोच रहे हैं, ये जो 2 दिन की बची हुई क्लास के बाद। तो आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस या फिर करते अभी हैं। जैसे दीपावली के कारण सबके पास टाइम नहीं हो सकता है, काम भी होगा, तो दीपावली के बाद जो नेक्स्ट शुक्रवार आएगा वहां से चालू कर लेंगे, जैसा सबको कन्वीनियंट। अभी तो भैया 6 तारीख को शुक्रवार है और दिवाली हाँ 14 तारीख की है। नहीं, पर सब लोग बिजी होंगे ना, अभी भी कई लोग बिजी हो गए हैं दीपावली के कारण। कुछ लोगों की दुकानें भी लेट तक खुलेंगी, तो जैसा एक बार सबको अनुकूलता हो, या तो दिवाली के बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा वहां से चालू कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहे और आपको अगर चाहिए, तो मैं रोज 9 बजे से 10:15 बजे तक मैं म्यूजिक जरूर प्ले कर सकती हूँ। भैया या हम लोग नहीं रहेंगे, आप लोग लॉग इन करके उस म्यूजिक में सभी कोई ध्यान कर सकते हैं। हम लोग भी जुड़ जाएंगे ध्यान करने के लिए, उसका कोई इश्यू नहीं है। अगर ऐसा सबको लग रहा है कि एक टाइम फिक्स हो गया और अभी 8-10 दिन हमको 2-4 दिन चला के देख लूंगी भैया म्यूजिक कितने लोग जुड़ हाँ रहे हाँ हैं, ठीक तो है ना, देखिए। वो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो क्या एक जो टाइम फिक्स है ना, उसमें एक रहेगा ललक कि नहीं हमको जुड़ना ही जुड़ना है। और कुछ गाइडेड मेडिटेशन भी है, तो अगर जैसे भी भैया से बात कर लूंगी, जैसा भी बोलेंगे वैसा अपन प्लान कर लेंगे। अभी 10-15 तो हो गया है भैया। और हाँ किसी को कुछ शेयर करना है क्या? या कोई सवाल है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। धन्यवाद।